मुझे रखना ही पड़ेगा और रखना ही है। मैंने प्यार अभी भी है उसके साथ। तो क्या किया जाए, जैसे वो तो अभी तलाक नहीं ली है और वो बेवफाई निकल गई, हम बेवफाई तो नहीं है। प्यार है उसके प्रति अभी है तब ना भी आप लोग के 2 बच्चे हैं और उसके बाद जो है से मैं आप भी तो पाल सकते हैं अपने बच्चे को। मैं पाल रहा हूँ, वो अपनी 8 महीना से नहीं तो मैं खुद पाल रहा हूँ और अगर आना चाहती है तो उनके लिए दरवाज़ा खुला होगा। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना और मैंने मोहब्बत वहाँ तक निभाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। और कुछ ऐसी ही मोहब्बत बिहार के एक युवक ने निभाई है, जहां वो अपने इश्क में जलील होता चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत उसकी पत्नी को नज़र नहीं आई। अभी ज्योति मौर्य का मामला देश भर में ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नया मामला बिहार से सामने आया है और इस मामले में एक पत्नी अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपना परिवार और अपना प्यार भूलकर फरार हो गई किसी और मर्द के साथ। अब उसका पति दर बदर की ठोकरें खा रहा है, रोता फिर रहा है, अपनी इश्क की कहानियां सुना रहा है और जलील होता चला जा रहा है। ये मामला बिहार के हाजीपुर का है, जहां हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और उस युवक की बातों को सुनवाएंगे। उसकी आप बीती को सुनिए कि क्या कुछ हुआ उसके साथ और उसकी पत्नी ने क्या मामला हुआ था, कब? मामला मेरा जो है, मेरी वाइफ एक शिक्षिका थी, मैंने उनको 2022 में नियुक्ति दिलवाए जोरपुरा के पटोरी प्रखंड में। उसके बाद मेरे साथ मेरी वाइफ जो है से 4 महीना गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो कौआ में, घर से 9 किलोमीटर बाद उनका स्कूल है, वो कौआ में रूम ले ली और हेडमास्टर से उनका अफेयर चलता है। वो दुर्गा पूजा से न पता है, फिर भी जो है से हमने DO साहब के यहाँ 4-5 मेरे बच्चे के ले जाकर, 2 बच्चे मेरे पास है, गुहार लगाया। पूरा बताइए था, कब ज्वाइन किया, कब क्या हुआ, बताइए। 23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया। 4 महीना मेरे साथ जैसे गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो जो है से कौआ में ही कहीं रूम ले ली। वहाँ रूम में जैसे हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जैसे घर में नौटंकी चालू की। फिर भी जैसे हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे, मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी, उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जैसे बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही। उसके बाद वो मेरे ही साथ गाँव में ही रही। हम भी रूम पर जाते थे, वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न अपने मम्मी के पास, न या वो अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं। उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने स्तर से बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है से DO साहब के पास जो है से ठोकर खाया, 4 बेर बच्चे के लेकर गया। DO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी, मगर उनका अटेंडेंस जो है से बनता था और मैडम नहीं आती थी। उसके बाद मैंने DO साहब जो है से समस्तीपुर गया। DO साहब ने मुझे आश्वासन दिया और फ़ोन किए DO साहब दोनों बच्चा को देखते हुए आपको इस पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कम से कम मैडम को बुलवाइए। उसके बाद जब DO साहब फ़ोन किए तो मैडम द्वारा जाली मेडिकल लगा दिया गया और जो कि गलत है। और मैंने जो है से मुख्यमंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने जो है से के पाठक जी को, मैंने DO को, मैंने क्या कहते हैं DM को, मैंने 6 जगह पटना और 3 जगह समस्तीपुर, 9 जगह जो है से मैंने कार्रवाई के लिए जो है से मैंने पेपर लिखा। उसके बाद जो है से मैंने मुखिया जी को गुहार लगाया। तो मुखिया जी ने अपने जो है पंचायत में ही कुछ ग्रामीण से जैसे मिलकर, पता चला कि मैडम नहीं आती है, तो जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ती है उनके अभिभावक से मिलकर अपना जो है से कार्रवाई किए, जो कि जो है से साइन मोहर करा के वो रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे स्पष्टीकरण जो है से पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो है से उसके बाद मुझे राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार देने की धमकी मिला गया। जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे और 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। कौन बोला ये बात? प्रिंसिपल राहुल कुमार ने बोला। प्रिंसिपल अपने आया था? हाँ, प्रिंसिपल अपने आया था। कितने लोग के साथ? 3 आदमी के साथ आया था, जो कि एक बाइक पर चढ़ा हुआ था, 2 उतरा, जो कि एक राहुल कुमार और एक मुझे नहीं पहचाने कौन है, और डांड में से पिस्टल निकाला और मैं और वहाँ पर मेरे बच्चा था। बोला कि जो भी आवेदन दिया है वो आवेदन उठा लो, नहीं तो मार के मैं तुम लोग को गोली मार के सुला दूंगा। कहाँ आया था? मेरे दरवाज़ा पर आया था।
उसके बाद मैंने जैसे थाना प्रभारी को जैसे आवेदन दिया और थाना प्रभारी ने मुझे मेरा आवेदन 2 तारीख को रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं थाना पे 8-10 दिन लगभग 6-7 दिन गया। थाना प्रभारी ने मुझे ठोकर मारा। उसके बाद कल सोशल मीडिया के माध्यम से 8-10 पत्रकार जैसे थाना पर गए। उसके बाद कल के डेट में यानी कि 8 तारीख के डेट में जो केस लिया गया। 1 तारीख का मामला 8 तारीख के डेट में केस लिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा, 1 मिनट। उसको इसमें कैसे देख रहे हैं आप? सेम लग रहा है देख रहे हैं। इसमें देख रहा है कि पति मेरा जैसे किसी तरह जीवन यापन करता है। हम जॉब कर रहे हैं इसलिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ। आपको लगता है कि जो भी औरत बाहर निकल के जॉब करती हैं, ऐसी घटना आगे भी घटित होने की संभावना आपको कितना परसेंटेज लगता है? सब पर नहीं है मगर कुछ है। कितना परसेंटेज आप बोलेंगे? 10% तो जरूर होंगे। 10% तो सब महिला पर नहीं लागू है और कुछ है। ज्योति मर्जा के साथ भी ऐसा ही हुआ है यूपी में। अब ये 100 में जो है से 1-2 खराब होते उसको खराब ही न कहा जाए। इसके लिए सब महिला बदनाम हो। यूपी वाला कहानी सुने हैं ना? हाँ सुने। क्या सुने हैं? तो ज्योति मौर्य और जैसे आलोक मौर्य वही कहा। उससे भी मिलता जुलता है आप? हाँ समथिंग उसी से मिलता जुलता है। तो क्या करेंगे आप? मैं अब क्या करूँ जैसे दोनों बच्चे के लेकर रह रहा हूँ। मुझे न्याय चाहिए और जो मुझे जान से मार देने की धमकी मिला है। कला कि अभी है तो दोनों बच्चा के मैं पाल रहा हूँ किसी तरह। अच्छा संस्कार दे रहा हूँ जो ही है जितना में हूँ। और मैं ही नहीं रहे तो दोनों बच्चा को कौन देखेगा? जब माँ ही इसका नहीं है, माँ ही बेवफा निकल गई तो बच्चा अब क्या लगता है कि पति अपने पत्नी को माने पढ़ाएगा? इस तरह की घटना हो रही है जैसे ऐसा है कि कुछ जो है से और सबका अपना अपना सोच पर निर्भर है। मगर है कि से पढ़ेबो उस पर कुछ जैसे दिक्कत महिला पर आ जाएगी। इस तरह की कहानी सुन के महिला पर कुछ साइड इफेक्ट पड़ेगा। जिनका भी हस्बैंड उस पर कुछ साइड इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? या कि से अब आलोक मौर्य हुआ वो हुए मेरा वाला कहानी हुई सुनकर जो है वो भी तो कुछ चिंतित होंगे ना। जैसे खान सर बोले कि 93 महिला BPSC की तैयारी करके छोड़ दी। उसी तरह जो भी जैसे सीटेट या बीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी जो है उस पर असर पड़ेगा। जी पड़ेगा। पढ़ाओ कि बहू पढ़ाओ? नहीं, बेटी भी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ मगर उस पर नज़र रखो, कड़ी नज़र रखो। आपने नहीं रखा था क्या ना? मैंने रखा था फिर भी जो है से न बताया 100 में 10% जरूर खराब। आप फिर भी बोल रहे हैं सर 100 में 10% खराब जरूर है। आप क्या करते हैं? मैं एक जो है से प्राइवेट थोड़ा सा स्कूल चलाता हूँ। आप ही शिक्षक हैं? जी हम भी शिक्षक हैं। कब हुआ था लव मैरिज आपका? 2010 में। कैसे हुआ था? 99% का जो है से जिसका अटेंडेंस किस आधार से बनता है इसका उच्च स्तरीय जांच हो। इन केस अगर आपकी मैडम वापस आपके पास आ जाती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोनों बच्चा के देखते हुए रखना ही पड़ेगा। हालांकि 2 नाबालिग बच्चे हैं और जैसे क्या करें मजबूरी बस तो मुझे रखना ही पड़ेगा और रखना ही है। मैंने प्यार अभी भी है उसके साथ। तो क्या किया जाए? जैसे वो तो अभी तलाक नहीं ली है और वो बेवफाई निकल गई। हम बेवफाई तो नहीं है। प्यार है उसके प्रति है तब ना भी आप लोग के 2 बच्चे हैं। और उसके बाद जो है से मैं आप भी तो पाल सकते हैं अपने बच्चे को। मैं पाल रहा हूँ अपनी 8 महीना से नहीं तो मैं खुद पाल रहा हूँ। और अगर आना चाहती है तो उनके लिए दरवाज़ा खुला होगा। दरअसल यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार में भी एक ज्योति मौर्य जैसा मामला प्रकाश में आया है। मामला जंदाहा थाना क्षेत्र के महिपुरा निवासी सरकारी शिक्षिका का है, जहां वो अपने 2 बच्चे और पति को ठुकराकर घर से चली गई है। इस मामले में शिक्षिका सरिता कुमारी के पति चंदन ने जंदाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जो बीते 7 जुलाई को हुई है। चंदन ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर उसने अपनी पत्नी सरिता देवी को उच्च शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद 25 फरवरी 2022 को सरिता ने प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा में शिक्षिका के पद पर योगदान दिया। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल राहुल से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। जैसा कि आपने युवक की बातों को सुना, उसने बताया कि किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर दिन रात खटने के बाद उसने अपनी पत्नी को हायर एजुकेशन दी, पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया। और जब उसकी पत्नी ने बिहार गवर्नमेंट टीचर के रूप में अपना योगदान दिया तो ठीक उसी स्कूल के प्रिंसिपल से उसका लव अफेयर शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों घर से फरार हो गए। शिक्षिका सरिता अपने 2 बच्चों, अपना परिवार भुलाकर प्रिंसिपल राहुल के साथ चली गई, जिसके बाद उसका पति दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। इस स्टोरी को सुनकर आपका क्या कहना है? ये मामला बिहार के हाजीपुर से आया है। आपको क्या लगता है ये ऐसी कहानियाँ समाज में किस प्रकार का संदेश दे रही है और ये ऐसा करना किस हद तक सही है, किस हद तक जायज़ है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।